हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक वर्ड इस प्रकार से कहता है, यीशु के नाम में हर एक, कम ऑन चर्च, लिसन वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, जो कुछ मैं कह रहा हूं वो मेरा स्टेटमेंट नहीं है, राइट? हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? यीशु के नाम में हर एक, ये फेथ 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 है क्या आपका? इस प्रकार का बोलना आपका ये फेथ है? दैट मीन्स योर माइंड इज नॉट हियर। बाइबल सेज फेथ स्पीक्स। विश्वास जो है, विश्वास जो है, विश्वास जो है, और बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न, आर यू गेटिंग मी? हालेलुया। यीशु के नाम में क्या झुकेगा? यीशु के नाम में रियली, रियली, किसके नाम में? इसका मतलब है किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम में, मेरे नाम में घुटना नहीं झुकेगा, पर यीशु के नाम में। आर यू रेडी? यीशु के नाम में रियली। लुक हियर, मैं कहीं आपको लेकर जाना चाहता हूं। प्रणव में भी गवाही दी, हाँ, राइट? यीशु के बारे में, राइट? आमेन। यीशु के नाम में कितने घुटने टिकेंगे? कितने घुटने झुकेंगे? कितने घुटने झुकेंगे? आर यू रेडी? कितने घुटने झुकेंगे? किसके नाम में? किसके नाम में? क्या होगा? कितने घुटने? कितने घुटने? यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो पैरालाइज हो, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, चाहे वो शुगर हो, यीशु के नाम में। ओ कम ऑन चर्च, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर एक घुटना, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, उसे घुटना टेकना ही है, क्योंकि पृथ्वी और आकाश में केवल एक ही नाम है, और वो नाम यीशु है। वो नाम यीशु है। बाइबल कहती है हर एक घुटना उसके नाम में झुकेगा। लेट कैंसर झुक जाए यीशु के नाम से, लेट शुगर झुक जाए यीशु के नाम में, लेट बुखार झुक जाए यीशु के नाम में। Are you not with me? आप वचन के साथ आ जाइए, मेरे साथ मत आइए। हालेलुया। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मामा राधाबा। आपका भरोसा अगर मेरे ऊपर है तो आप गलत जगह नॉक कर रहे हो। आपका भरोसा किसी की प्रार्थनाओं पर तो गलत जगह नॉक कर रहे हो। बट अगर भरोसा आपका यीशु के नाम में है तो आपके घुटने हील्ड हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु के नाम में हर एक घुटना, कम ऑन, हर एक घुटना, हर एक घुटना, हर एक घुटना। डॉक्टर ने कुछ भी बोला क्यों ना हो, आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि एक जगह पर ऐसा हुआ, जब यजकेल जो प्रॉफिट है वो परमेश्वर के साथ गुफ्तगू कर रहा था, जब वो बातचीत कर रहा था, परमेश्वर उसे आत्मा में ले आया। परमेश्वर उसे आत्मा में ले आया और आत्मा उसे बाहर लेकर गया। जब वो बाहर चहलकदमी कर रहा था आत्मा में, किसमें? 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 वो चहलकदमी आत्मा में कर रहा था, शरीर में नहीं, वो आत्मा में था। तो उसने आत्मा में क्या देखा
कि तराई जो थी, जिस तराई के ऊपर वो घुमाया जा रहा था, वो तराई जो थी सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। कम चर्च, किससे भरी हुई थी? सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। और ये इम्पॉसिबल था कि वो खड़ी हो जाए। तब परमेश्वर जब वो आत्मा में चलने लगा, जब वो आत्मा में चल रहा था, परमेश्वर ने से पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता, पर तू जानता है। मैं नहीं जानता, तू जानता है। क्योंकि वो आत्मा में था, इसलिए आत्मा ने उससे कहा, इन सूखी हड्डियों से क्या कर? चिकू बैठ जा। इन सूखी हड्डियों से क्या कर? कम ऑन, ओ कम ऑन चर्च। इन सूखी हड्डियों से क्या कर? भविष्यवाणी कर। इन सूखी हड्डियों से क्या कर? भविष्यवाणी कर। और तुझे भविष्यवाणी वो नहीं करनी जो तेरे माइंड में है, तुझे भविष्यवाणी वो करनी जो मुझे कह रहा। कम ऑन चर्च, यस। और सूखी हड्डियों से देखने के बाद यजकेल कहने लगा, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। किसका वचन? यहोवा का। किसका वचन? यहोवा का। यहोवा का वचन सुनो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, क्या कहता है? देखो मैं आपको क्या कहता है? कौन कह रहा है? यहोवा। सूखी हड्डियों से कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, यजकेल नहीं कह रहा, पर परमेश्वर कह रहा है। पर परमेश्वर ने यजकेल के मुंह का इस्तेमाल किया। यस। कम ऑन। सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर का वचन सुनो। और देखो, मैं तुमसे एक बड़ी आर्मी बनाने पर। खड़ी हो जाओ, जुड़ जाओ। जैसी सूखी हड्डियों ने यहोवा के वचन को सुना, सूखी हड्डियां दौड़ने लगी। कम ऑन चर्च, ए चर्च, कम ऑन। सूखी हड्डियां जो थी दौड़ने लगी, वो दौड़ने लगी। कुछ भी जीवन नहीं था माय फ्रेंड, पर जब सूखी हड्डियों ने यहोवा के वचन को सुना, हड्डियां भी दौड़ने लगी। हालेलुया। सूखी हड्डियां भी दौड़ने लगी और अपनी हड्डी के साथ जुड़ गई और हड्डियों का ढांचा बन गया। फिर परमेश्वर ने कहा, यजकेल देखिए हड्डियां जुड़ गई हैं, अब मांस को आज्ञा दे कि इन हड्डियों को ढांप ले। नसों को आज्ञा दे कि इनके अंदर आ जाए। और इस प्रकार से यजकेल का बोलना शुरू रहा। हड्डियों के ऊपर मांस आना आरंभ हो गया। हड्डियों के ऊपर मांस आना आरंभ हो गया। मांस के बीच में नसें आनी आरंभ हो गई। और जब वो नसें सब ढांप दी गई मनुष्य के रूप में वे, पर परमेश्वर ने कहा, ये देखने में अच्छा लगता है, अब तू क्या कर, श्वास को आज्ञा दे। किसको? सांस को। श्वास को आज्ञा दे कि इनके अंदर आ जाए। और यजकेल ने कहा, श्वास, यहोवा परमेश्वर ये कहता है, इनमें आ जाओ। और जैसे श्वास आई, एक बड़ी सेना खड़ी हो गई। कम ऑन चर्च, एक बड़ी सेना। सूखी हड्डियों से परमेश्वर सेना तैयार करना चाहता है। इसीलिए यीशु के नाम में हर एक घुटना सारा, जहां भी पैरालाइटिक है वो यीशु के नाम से सुन ले, वे अंग रिपेयर हो जाए। आमीन। शुगर जिसकी हाई है नॉर्मल हो जाए। किसके नाम में? यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। क्योंकि लिखा
का यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। किसका प्रभु है? मेरा। किसका प्रभु? मेरा। कौन? यीशु मसीह। कौन? यीशु मसीह। और उसने कहा यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा। इसका मतलब है शुगर हाई नहीं है यीशु के नाम के ऊपर। यस। कम ऑन चर्च। बाबा बाबा। ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल फ्लो होने पाए, क्योंकि यीशु के नाम में जीवन है, यीशु के नाम में सामर्थ है, और यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा। मैं शायद ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो यीशु के नाम के बारे में नहीं जानते। ये सुनो, हाँ, टिकेगा, टिकेगा, झुकेगा नहीं निकले, झुकेगा कि नहीं झुकेगा? झुकेगा। झुकेगा कि नहीं झुकेगा? झुकेगा। किसके नाम में? यीशु के नाम में। किसके नाम में? यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बता दो यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा। यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा। उंगली मत करो। ये सुनो, यस। घुटना झुकेगा। किसके नाम में? यीशु के नाम में। फिलिपियों की किताब के 2 अध्याय के 10 और 11 पद में यही लिखा। यस, यस, यीशु के नाम में सक्सेस मेरी है। जिसको सक्सेस चाहिए वो ले ले, जिसको सक्सेस चाहिए, कम ऑन, लीव योर बाइबल। बाइबल मत देखिए, आप लोग जब बाइबल में लग जाते हो तो ये माला उधर जाता है, इसको इधर रखिए आज, राइट? जिसको सक्सेस चाहिए वो यीशु के नाम में ले ले। अपन एक्सरसाइज के ट्रेनर बनेंगे अभी। हाँ, वंडरफुल। क्या कर रहे हो? दुकान पे जाइए, पैसे लेके जाइए, दुकान वाला पूछा क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, आप क्या लेकर आएंगे दुकान से? क्या लेके आएंगे? दुकान वाला करेगा ये खाली है क्या? आपके वर्ड स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वर्ड का परमेश्वर है। अगर आपने कह दिया मेरे घर में दुष्ट आत्मा नहीं होनी चाहिए यीशु के नाम से, तो नहीं आएंगी, क्योंकि उनको यीशु के नाम को क्रॉस करने की परमिशन नहीं है। क्या बाइबल क्या कहती है? 10वें पद को देखिए, 10वें पद को। आप उधर मत देखिए, इधर देखिए। मैंने कि जो स्वर्ग में क्या करें? ओके, फिर से रीड करेंगे। मेरा ध्यान आपके बच्चे डाइवर्ट कर रहे हैं। रीड इट अगेन। देखो क्या लिखा है। जो स्वर्ग में, जो, कम ऑन चर्च, जो, धन्यवाद हो, स्वर्ग के अंदर शैतान नहीं है। कम ऑन चर्च, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, उसको प्रवेश करने की परमिशन नहीं है। यस, क्लियर है? क्लियर है? वो स्वर्ग में प्रवेश, उसको परमिशन नहीं है। नेक्स्ट, और स्वर्ग में है और पृथ्वी और पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर, और जो पृथ्वी के नीचे। वे, एक बात सुन लें, स्वर्ग वालों को भी मैसेज है, पृथ्वी वालों को मैसेज है, और पृथ्वी के नीचे भी उनको भी एक मैसेज है। क्या मैसेज है? सब यीशु के नाम में। किसके नाम में? यीशु के नाम में। अगर आपको हेवन को अप्रोच करना है, स्वर्ग को अप्रोच करना
सुनना है तो किसका नाम लेना पड़ेगा? यीशु का। धन्यवाद, वो पास्टर बच गए। उनका नाम कहीं भी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन भी बच गई, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम हेवन में नहीं। जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब केवल एक ही नाम को सुनेंगे और वो है यीशु नाम। यस, और उसमें लिखा है कि वे यीशु के नाम में क्या करें? घुटने टेके। कम ऑन, घुटने टेके। क्या करें? घुटने टेके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, घुटने कौन टेकता है? घुटने कौन टेकता है? घुटने कौन टेकता है? अच्छा, इसको कानून के मुताबिक देखिए, घुटने कौन टेकता है? मुजरिम। मुजरिम अपराधी। अच्छा, मिलिट्री में क्या होता है? मिलिट्री में क्या होता है? घुटने कौन टेकता है? अच्छा, चलो चलो इस तरीके से पूछते हैं, अगर ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर को पता लग जाए कि यहां कोई टेररिस्ट है, अगर, तो वो उसको एक वार्निंग देते हैं, क्या बोलते हैं? क्या कर दो? राइट, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सरेंडर हो जाओ, राइट। और सरेंडर की पोजीशन क्या है? सरेंडर की पोजीशन क्या है? सरेंडर की पोजीशन है कि अपने वेपन फेंक दो, वो यहां चलने वाले नहीं है, घुटने टेको, क्योंकि अब तुम हमारी कस्टडी में आ गए हो। हालेलुया। यीशु के नाम में उसकी कस्टडी में सारी बीमारियां दम तोड़ देती हैं। यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा और हर जीव, यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यस, या रिलीजियसली मत आइए। अगर आप रिलीजियसली परमेश्वर को खोज नहीं सकते, राइट राइट, चलो चर्च में जाने से कुछ थोड़ा सा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। चर्च में आने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती है, पर यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मनुष्य का उद्धार होता है, वो बचा लिया जाता है। यस यस, सही है। अब एक प्रश्न मेरे अंदर आ रहा है, उसको मैं आपसे करना चाहता हूं, प्रैक्टिकली बात करते हैं, राइट। उस पद को हम पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय 2 अध्याय निकालिए प्लीज, सॉरी। मिल गया किसी को? और 5 पद पे थोड़ा ध्यान देंगे। कम ऑन, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? सिर्फ इधर देखिए, एक व्यक्ति पढ़ेगा। सुनिए उसमें क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। कम ऑन, कितने परमेश्वर हैं? कितने परमेश्वर हैं? क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है। कम ऑन, आर यू लिसनिंग मी? यस, परमेश्वर एक ही है। कितने परमेश्वर हैं? एक ही। स्क्रिप्चर बोलता है, वचन बोलता है, और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर एक ही है। रुकना,
कितने परमेश्वर हैं? पर तर्क ये कहता है कि सभी एक है। राइट? तर्क क्या कहता है? लोग क्या कहते हैं? सभी एक है। आइए, परमेश्वर का वचन क्या इस बात की पुष्टि करता है जो लोग इस प्रकार का स्टेटमेंट कह रहे हैं? बाइबल इस बात की पुष्टि नहीं करती। बाइबल पुष्टि करती है कि परमेश्वर एक ही है। हेलो, आर यू लिसनिंग? परमेश्वर एक ही है, सभी एक नहीं है। इस बात की पुष्टि परमेश्वर का वचन नहीं करता। क्लियर है सबको? सभी एक नहीं है। क्यों नहीं है? सभी एक क्यों नहीं है? एक ही क्यों परमेश्वर है? इस बात पर ध्यान दीजिए। निचला स्टेटमेंट देखिए, उसमें क्या कहता है। आप इधर सुनिए, आप बाइबल मत देखिए। उसमें लिखा है कि परमेश्वर एक ही है। राइट? परमेश्वर एक ही है, सभी एक नहीं है। इस बात की पुष्टि परमेश्वर का वचन नहीं करता। अब निचली लाइन में देखिए क्यों यह बात कही गई है, इस बात पर हम ध्यान देंगे। पढ़िए। और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है। और एक ही बिचवई है। कम ऑन चर्च, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा मैसेज दूसरा था, बट परमेश्वर ने मुझे मूव आउट किया है वहां से। हालेलुया। कितने परमेश्वर हैं? एक। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह। राइट? यीशु मसीह क्यों बिचवई बना, यह बात आपको समझने की आवश्यकता है। तब आपको समझ में आएगा कि हमारी जिंदगी में क्यों परमेश्वर का वचन काम करता है। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य जो है वो अपराधों में जन्मा है, ये बाइबल कहती है। यदि रोमियो की किताब 3 अध्याय को पढ़ें, वो तो वहां लिखा है सबने पाप किया है और सबके सब परमेश्वर से अलग हो गए। कितनों ने पाप किया? सबने पाप किया और सबके सब परमेश्वर से अलग हो गए। इसका मतलब है कि पाप जब तक रहेगा आप परमेश्वर से मिल नहीं सकते। अगर परमेश्वर से मिलना है तो इस पाप की दीवार को बीच से गिराना पड़ेगा। क्लियर है? अब यीशु मसीह बिचवई बनकर क्यों आया? परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है। इनके बीच में कोई ऐसा मध्यस्थी करता चाहिए जो इस व्यक्ति को इससे मिला दे। कम ऑन चर्च, आप समझ रहे? ऐसा कोई माध्यम चाहिए कि इस परमेश्वर से फिर से इस व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो बीच में एक पाप की दीवार खड़ी है। और पाप की मजदूरी क्या है? यस और नो? अगर आप कोई क्राइम करें तो पुलिस आपको, लॉ आपको, कोर्ट आपको सजा देता है और वो सजा आपको ही भुगतनी है क्योंकि आपने ये किया है। उसी तरह से परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। इसका मतलब है
कि ये व्यक्ति ने अपराध किया या इस व्यक्ति के पुरखों ने अपराध किया, इसलिए इसके लिए जो नियुक्त की गई है वो मौत नियुक्त की गई है। आर यू लिसनिंग? क्लियरली हो रहा मैसेज? राइट? अब इसे परमेश्वर से मिलना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने इसे बनाया है, पर पाप इसे परमेश्वर से मिलने नहीं देता, ना उसे समझने देता, ना उसे जानने देता। हम जिस संस्कृति में पल रहे थे वहां लोग बोलते थे गंगा में स्नान कर लो तो तुम्हारे सारे पाप, पानी में नहाने से अगर पाप धुलते तो आपके घर का पानी गंगा के पानी से ज्यादा सुंदर। माय फ्रेंड, आप कैंगन के पानी से नहा लीजिए, किसी भी पानी से नहा लीजिए, उससे आपका शरीर साफ हो सकता है पर आपके पाप कभी भी मिटाए नहीं जा सकते। कोई भी साबुन ले लीजिए, कोई भी ब्यूटी पार्लर में चाहिए, भले ब्यूटी पार्लर आपको रगड़ रगड़ के ब्रश से साफ कर दे, पर तो भी आपके पाप धुल नहीं सकते। यस, राइट और रॉन्ग? नाउ तीन पे अब सडनली यीशु मसीह आ गया और उसने कहा, पिता देख, ये व्यक्ति तुझसे मिलना चाहिए, पर जो बीच में दीवार है वो पहले गिरनी चाहिए। ये सुनो, ये सही है गलत? अब ये व्यक्ति पापी कहलाता है, परमेश्वर पवित्र है, ये दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने बनाया था उसे अब आदम परमेश्वर से मिल नहीं पा रहा। तब एक वचन इस प्रकार से आया, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद को नोट डाउन करके रख लीजिए, पर आप सुनिए मेरी बात को। कई लोगों को यह थ्योरी मालूम नहीं है, वो सोच रहे कि चर्च में जाने से, क्रिसमस सेलिब्रेशन करने से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। नो माय फ्रेंड, रीड उस पद को देखिए, आप इधर सुनिए, मेरी बात को सुनिए, नहीं तो आप मिस कर देंगे। ये पूरी होल बाइबल का मैसेज है। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, किसके बारे में बात हो रही है? ये यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है कि जो पाप को नहीं जानता था, जो पाप से अनजान था, जिसको ये नहीं मालूम था कि पाप है, उसके स्वभाव में भी पाप नहीं था। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए उसी को परमेश्वर ने जो पाप से अज्ञात था, उसी को परमेश्वर ने मेरे लिए, ओ कम ऑन, किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए? उसी को परमेश्वर ने, जो पाप को नहीं जानता था, उसी को परमेश्वर ने मेरे लिए पाप बना दिया। हालेलुया। अब यीशु मसीह जब बीच में खड़ा था, उसने क्या किया? पिता ठीक है, इसके जीवन के ऊपर मौत लिखी हुई है, तो मैं एक काम करता हूं, इसकी मौत मैं ले लेता हूं, इसके पापों को मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, पर मेरे मकसद को समझ लीजिए, मैं इसका पाप लेता हूं और जो जीवन मुझे आपने दिया है वो मैं इसे देता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यीशु ने क्या किया? इसके पाप अपने ऊपर ले लिए और क्रूस पर चढ़ गया और उसने कहा, पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। चर्च, आर यू लिसनिंग? और यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा, पिता अब जो कुछ इसका है मैं ले लेता हूं और जो कुछ मेरा है मैं इसे दे देता हूं। हालेलुया। यीशु क्रूस पर जो मरा था माय फ्रेंड, उसे परमेश्वर ने नहीं मारा है और उसे शैतान ने नहीं मारा है, उसने आपका स्थान लिया है, उसे लौ ने मारा है। उसने परमेश्वर की डिमांड को, व्यवस्था की डिमांड को पूरा किया है। वो डिमांड जब पूरी की तो उसने आपको और मुझको हमेशा के लिए आजाद कर दिया है।
हालेलुया। अब ये व्यक्ति जो पहले पापी था, अब ये क्या बन गया? सुनिए, पढ़िए उस पद को पूरा। जो पाप से अज्ञात था, हाँ। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कम ऑन चर्च। अब ये व्यक्ति पापी नहीं है, ये व्यक्ति धर्मी बन गया। पर ये व्यक्ति अपने कामों से धर्मी नहीं बना, अपने कर्मों से धर्मी नहीं बना, अपनी रीति रिवाज से धर्मी नहीं बना, पर ये धर्मी बना है यीशु के द्वारा किए गए कार्य के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। अब ये परमेश्वर से मिल सकता है, ये परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकता है, क्योंकि अब ये पापी नहीं, धर्मी है, क्योंकि ये जो जीवन लिए है ये यीशु का जीवन लिए। हालेलुया। आप जो यहाँ बैठे हो, आप यीशु का जीवन लिए बैठे हो, और यीशु कभी बीमार नहीं हुआ था, आपके बारे में क्या फ्रेंड? यीशु की हड्डियां नहीं टूटी थी, आपके बारे में क्या माय फ्रेंड? वो कुछ भी काम नहीं करता तो भी उसके पास खजांची था, आपके बारे में क्या फ्रेंड? ओ, उसके पास पैसे रखने वाला व्यक्ति था, वो किसी के घर में जाकर खाने के समय नहीं गया तो भी भोजन उसे सप्लाई होता था माय फ्रेंड। हालेलुया। वो त्यागा हुआ जाना गया तो भी भीड़ उसके पीछे चलती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु कभी बेरोजगार नहीं रहा तो आपके बारे में क्या फ्रेंड? यीशु कभी अकेला नहीं रहा तो आपके बारे में क्या फ्रेंड? यीशु कभी बीमार नहीं हुआ तो आपके बारे में नहीं, क्योंकि जो जीवन यीशु के अंदर था वो जीवन अब आपके अंदर है। जैसा यीशु आत्मा में परफेक्ट था, वैसे अब आत्मा में आप परफेक्ट हो। इसलिए हमने कहा सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते, उस नाम के सामने हर घुटना है टेकते। किसके नाम के सामने माय फ्रेंड? यीशु के। किसके नाम के सामने? यीशु के। क्यों? क्योंकि जो यीशु का था वो आपका हो गया। यीशु गहन फेलोशिप में था, वो गहन फेलोशिप करने वाली स्पिरिट आपके। इसलिए लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन। इंसुलिन आपकी बॉडी में कम नहीं हो सकती। यह शत्रु था, जब तक उसने आपको धोखा दिया तब तक आप सफर किए। अब सफरिंग इज ओवर, क्योंकि यीशु के नाम में हर एक घुटना और हर एक कि यीशु ही यीशु ही। हालेलुया। ये क्रूस की सच्चाई है। लोग सोचते हैं कि ये रिलीजन, माय फ्रेंड, रिलीजियस नहीं। पिता के साथ रिलेशन रखने में रिलीजन का कोई काम नहीं है। इट्स ए हार्ट मैटर। पिता के साथ सहभागिता। अब आपको पता है क्या है? परमेश्वर आपको क्या देखता है? क्या देखता है? कम ऑन चर्च। पिता आपको क्या देखता है? आप फेल भी हो जाएं, मिस्टेक भी कर ले तो भी पिता आपको क्या देखता है? क्यों देखता है? क्योंकि इससे पहले कि वो आपको देखे, यीशु का लहू उसे दिखाई देता है जिसने आपको क्वालिफाई कर दिया है।
यीशु का सेक्रीफाइस बीच में आ जाता है। पिता, इनको देखने से पहले सलीब की ओर देखना। और परमेश्वर कहता है नहीं, मेरे बेटे ने इनको धर्मी ठहराया, अब ये परमेश्वर की धार्मिकता है। अब बाइबल क्या कहती है मेरे बारे में भाई फ्रेंड? मैं केवल धर्मी नहीं हूं, मैं चुना हुआ हूं। ओ कम ऑन, मैं चुना हुआ हूं। मैं राजाओं के समान जीने के लिए बुलाएगा हूं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उस बीज से जन्मा हूं जो अविनाशी है, और मैंने संसार पर जय पाई है, और जिससे मुझे संसार पर जय मिली वो मसीह यीशु में मेरा विश्वास है। मैं गरीब नहीं रहूंगा। आपके बारे में क्या? मैं बेरोजगार नहीं हूं। ओ, मैं परमेश्वर के बिजनेस में हूं, क्योंकि हर एक घुटना यीशु के नाम में झुकेगा। जहां मैं जाऊंगा वहां परमेश्वर का काम जाएगा। जहां मैं जाऊंगा वो जो कुछ मेरा है, जो कुछ मेरे पास है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। मेरे पास परमेश्वर के पुत्र की हेल्थ है। कुछ लोग इसे सोचते ही नहीं है। हालेलुया। अगर आप ये कॉन्शियसनेस रखें, अगर आप ये सोच रखें, आप कभी भी हार नहीं सकते। आप सोचते हैं कि मेरी एजुकेशन नहीं है इसलिए मैं क्वालिफाई नहीं हूं, बट आपको गुड न्यूज बता दूं, क्वालिफिकेशन लेने वाले फेल हुए, और जब वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए और वो यीशु के पास आए, परमेश्वर ने उन्हें क्वालिफाइड किया। अरे वाह, वर्ड आ गया। कुलुसियों 1:12 कोई इंग्लिश में निकाल कर रखिए प्लीज। और मराठी मध्ये वाचणार आम्ही आज। येशूचे नावानी काय होणार? काय होणार मा? अरे घुटना टिके, काहीतरी बोला, कर भरा, काहीतरी बोला, काहीतरी करा, नाही तरी कर भरा, जे काय बोलायचं बोला बोला बोला, काहीतरी बोला। मन काहीतरी म्हणजे काय? तुमची समस्या नाही बोलायची आहे। काय बोलायचं आहे? वचन, देवाचं वचन। जब भी आप परमेश्वर के वचन को बोलोगे वो टेस्टमनी छोड़ेगा। जब भी परमेश्वर का वचन विश्वास में बोला जाएगा वो अपने मार्क्स छोड़ेगा। ब्लड लेते समय सुई टोची जाती है, टोची जाती नहीं, फिर वहां वो जगह होता है कि नहीं होता? परमेश्वर का वचन सुई से भी ज्यादा पावरफुल है। जो वो बोला जाएगा ना, वो हड्डियों पर ऐसा मार्क छोड़ेगा, फिर टूटेंगे नहीं, उकाबुकी नए बल से भर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में जीवन है। देखो कैसे परमेश्वर का आत्मा कनेक्ट करता है। पढ़िए उसको, देखो ध्यान से, इधर इधर देखिए। आप बाइबल मत देखिए, इधर देखिए, नहीं तो भूल जाएंगे। हाँ, 1:12 कुलुसियों 1:12 कुलुसियों 1:12 हनी कुलुसियों 1:12 निकाल कर रखा इंग्लिश में। पिता का धन्यवाद करते रहो। किसका? किसका? पिता का। क्यों पिता का धन्यवाद क्यों करना? सुनिए। जिसने हमें इस योग्य बनाया, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। हालेलुया। उसने हमें क्या किया है? इस योग्य बनाया। योग्य बनाया है। इसका मतलब हम योग्य नहीं थे। कम ऑन चर्च, हम योग्य नहीं थे। उसने हमें क्या किया? योग्य बनाया। उसने हमें क्या किया? योग्य बनाया। उसने हमें योग्य बनाया। योग्य बनाया। किसके? कि हम जो कुछ परमेश्वर का है उसके भागीदार हो जाएं। हालेलुया। दैट मीन्स, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, गॉड हैज मेड अस, गॉड हैज क्वालिफाइड अस। परमेश्वर ने हमें इस योग्य बना दिया। अब हम अयोग्य नहीं हैं। अब हम अयोग्य नहीं हैं। हालेलुया। एजुकेशन कैसी हुई है फर्क नहीं पड़ता, पर यीशु आपके जीवन में ये फर्क पड़ता है। हालेलुया। आपकी अयोग्यता जो है योग्यता में टर्न कर दी गई है। आपकी अयोग्यता जो है वो क्रूस पर ले ली गई, और आप
आपको योग्यता बख्श दी गई। अब आप कौन हैं? ओ माय गॉड, अब आप कौन हैं? यू आर क्वालिफाइड, Yes, I am यू आर क्वालिफाइड। अब आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह यीशु में आपको क्वालिफाई किया। Hallelujah. वेदर आपकी एजुकेशन में आप बार बार फेल हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर परमेश्वर ने आपको क्वालिफाइड किया है। Yes. हालेलुया। पतरस किसी बाइबल कॉलेज में नहीं गया था, पतरस किसी कॉलेज में नहीं गया था, वो तो मछली पकड़ने में माहिर था। यीशु ने कहा तेरी माहिरता इसी में है, आ मैं तुझे मनुष्य के पकड़ने वाले बना दूं। Hallelujah. वो पतरस जो ABCDEFG नहीं जानता था, वो उसने लोगों को यीशु के बारे में बताना शुरू किया और सुनने वालों के ऊपर आत्मा आने लगा। हालेलुया। जब उसने प्रचार किया, सुनने वालों के ऊपर आत्मा उतर आया, क्योंकि वो आत्मा के साथ एक हो गया था। उसने ये समझ लिया था कि मेरी योग्यता जो है वो मेरी अपनी योग्यता नहीं, वो मुझे परमेश्वर ने दी है। आर यू लिसनिंग? सही है। यू आर एबल, यू आर एबल। आप योग्य हैं। आपकी अयोग्यता क्रूसिफाइड हुई है। आपकी अयोग्यता क्रूसिफाइड हुई है और आपको योग्यता दी गई, क्योंकि यीशु ने आपको योग्य बनाया। Hallelujah. आप किसी भी गांव में, किसी भी विलेज में, किसी भी तालुका में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में क्यों ना रहते हो, वहीं पर आप योग्य हैं, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर से होकर काम कर रही है। आर यू लिसनिंग? क्लियर है? अब आप कौन हैं? योग्य हैं। और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं वो बड़े बड़े काम करने वाले ऐसे बोलते हैं। जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम वो भी करेगा। यस, बड़े बड़े काम करने वाले लोग बड़े बड़े काम करने वाले हैं। अगर आपने वर्ड को लेकर इस्तेमाल किया, वर्ड आपको प्रमोशन में लेकर लीड करेगा। अगर आप परमेश्वर के बिजनेस को अपना बिजनेस बना लें, तो मेरा यह विश्वास है आप कभी भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। हालेलुया। जिस काम को मैं कर रहा हूं उसके लिए मैं कभी क्वालिफाइड नहीं हुआ, मैं फेल हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब मैं ट्रेनिंग 86 की बात है, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, हालात परिस्थिति बहुत बदतर थे। 24 घंटे में एक बार कभी खाना मिल गया और कई बार वो भी नहीं मिलता था। बट अब शरीर था, एजुकेशन पे मन नहीं लगा पाए और फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए और वहां से फिर निकले। आगे क्या करेंगे? आगे उठे, फेल हो गए हैं, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या करें? मजदूर का बेटा हूं, खेतों में जाकर काम नहीं कर सकता, पर मुझे कुछ तो भी करना अपने कैरियर को बनाने के लिए। अचानक से स्टडी फिर से शुरू की, प्राइवेटली करी, काम करके एजुकेशन करना शुरू किया। 12th में फिर से नकल करने के चक्कर में फेल हो गए, क्योंकि समय नहीं मिलता था और इन दिनों में यूपी में बहुत कुछ चलता था, मैं वो यहां शेयर नहीं करूंगा। हमने कहा कुछ भी हो, अब हम सीरियस हैं, अब हम इसके पीछे नहीं भागेंगे,
जैसे तैसे करके हमने आगे बढ़े। हम काम कर रहे थे बीएससी, हमने एडमिशन लिया। हम सुबह काम करते थे और दोपहर में किसी और को रख करके वहाँ जाते थे कि भाई हम थोड़ा कॉलेज अटेंड करके आए, और ऐसा करके हमने बीएससी फर्स्ट डिवीजन में निकाला। तो हमने कहा कि चलो अभी कैरियर बनाना है, बीपीएड करना है। हमारा जो हम काम कर रहे हैं उससे रिलेशन हमारा किसी के साथ नहीं, कुछ भी नहीं। एक रिलेशन है केवल रेडियोग्राफी का। हेलो चर्च। वहां से बड़े आगे बीपीएड करके जाएंगे, नौकरी करेंगे, शादी करेंगे और एंजॉय करेंगे, ये माइंड सेट था। नहीं, नागपुर में दाखिल होने से पहले यीशु मसीह का प्रपोजल हमारे पास आ गया। नागपुर में अराइव होने से पहले केरला एक्सप्रेस के अंदर 21 अक्टूबर 1993 की बात है, कोच नंबर S2 उसके अंदर हमने सफर शुरू किया। एक ब्राह्मण लड़की, हरियाणा की रहने वाली, उसने यीशु के बारे में मुझे बताया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपना कैरियर बनाने आ रहा, लेकिन परमेश्वर के साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। हालेलुया। मैंने कहा मेरे घर में बहुत सारे हैं, फिर भी वो कह तो दिया। मैं रोज खोजने लगा कि ट्रुथ क्या है, क्योंकि ट्रुथ के पीछे मुझे चलना। फाइनली आई गेव माई लाइफ टू जीसस। मेरा पर्सनल एनकाउंटर रेसमबाग ग्राउंड में खेलते समय यीशु के साथ हुआ। हालेलुया। फेलियर व्यक्ति आपके सामने सक्सेस बन के खड़ा है। ये परमेश्वर का प्रोडक्ट है फ्रेंड। हालेलुया। जॉब में कर नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैं कहीं पर भी ऐसा नहीं, मैं बीपीएड में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, वो ये मेरे पास, पर मैं मेडिकल लाइन में काम कर रहा हूं और लोगों को रोज सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, पर इस बात के लिए मैं क्वालिफाई नहीं था, पर यीशु ने मुझे क्वालिफाई बनाया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो कुछ यीशु का था वो उसने मुझे दे दिया, और जो कुछ मेरा था वो उसने दे दिया, और जब एक्सचेंज हो गया तो मुझे उसने नई सृष्टि बना दी। अब मैं वो व्यक्ति हूं जिसको परमेश्वर ने बनाया, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसको मनुष्य ने बनाया, मैं वो व्यक्ति हूं जिसको परमेश्वर ने बनाया। तो मैं अपने नाम की महिमा कभी नहीं ले सकता, मैं उसके नाम को महिमा दे सकता हूं। Are you listening? मुझे उसने क्वालिफाई नहीं किया, केवल क्वालिफाइड ही नहीं किया है मुझे उसने अपना लिया। अब मैं उसका हो गया, वो मेरा हो गया है, और गुफ्तगू करने के लिए वो मेरा इंतजार करता है कि मैं उसके साथ बातचीत करूं। हालेलुया। Are you listening, church? ये रियलिटी है। इसलिए यीशु के नाम में आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। वर्ड को लेकर इस्तेमाल कीजिए, वर्ड वहीं पर आपको उठाकर खड़ा कर देगा, आपको ऑनर देगा। जिस घर में आपका डिसऑनर हुआ है उसी घर में आपको डबल ऑनर देगा। यह हो नहीं सकता कि परमेश्वर के वचन को कोई क्रॉस कर दे। जिसने आपको कहा कि तुम मेरे लिए योग्य नहीं हो, मेरा परमेश्वर आज आपसे बात करता है। वचन आपको उसी जगह पर ऑनर देगा, वचन उसी जगह पर आपको रिस्पेक्ट देगा। जिन्होंने आपको त्याग दिया है वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। जिन्होंने आपके ऊपर लेबल लगाया है वो लेबल हटा दिया गया है, क्योंकि आपको चुना हुआ बनाया गया है। मसीह यीशु में आप चुने हुए हो। जिसने भी आपके ऊपर लेबल लगाया कि तू यूजलेस है, यीशु कहता है जिसको संसार ने यूजलेस कर दिया वो मेरे लिए यूजफुल है। उसने आपके ऊपर एक लेबल लगाया, बोलता है तू मेरा है। उसने कहा तू मेरा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल है, तू प्रतिष्ठित है मेरी दृष्टि में। हे याकूब तेरा सृजनहार, इज़राइल तेरा रचने वाला यहोवा यूं कहता है मत डर, मैंने तुझे
तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा है। आपको ये कॉन्शियसनेस रखनी पड़ेगी, आपको ये सोच रखनी पड़ेगी कि मैं परमेश्वर का हूं। अगर आप ये रखेंगे मैं परमेश्वर का हूं, वहीं से आपका जॉब शिफ्ट हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन लोगों को धर्म में बांट के रख दिया। ये धर्म तो है ही नहीं। बाइबल नहीं कहती कि ईसाई कोई धर्म है। यीशु धर्म नहीं है, यीशु जीवन है। सुनो उसने क्या कहा। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, मैं आया हूं क्या देने, क्या देने। माय फ्रेंड, उसने कहा मैं आया हूं कि वे जीवन पाए। और तो जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया उसने जीवन को ले लिया, और जिसके पास जीवन है उसके पास मृत्यु नहीं रह सकती। कहा मैं आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन। यस, मेरे पास जीवन है। यीशु का जीवन मुझ में है। यीशु का जीवन मेरी हड्डियों में है। यीशु का जीवन मेरी सोच में है। यीशु का जीवन मेरा कैरियर है। यीशु का जीवन मेरे मन में है। यीशु का जीवन मेरे परिवार में है। यीशु का जीवन उस जगह पर है जहां पर दर्द है। आप यीशु के जीवन को बोलिए, कैंसर अपनी होप छोड़ देगा। शुगर ऑर्डर में आ जाएगी। आज आप कौन है? परमेश्वर की दौर में। यस, क्या आपने मैसेज सुना? पर यह मैसेज कैसे काम करता है? आपने सुन तो लिया कि यीशु ने इसके जीवन को ले लिया और अपना जीवन ऐसे दे दिया, पर यह एक्टिवेट कैसे होता है? ये एक्टिवेट कैसे होता है? ये चलन कैसे करता है? ये आपको जानने की आवश्यकता है। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसके 8 पद को कोई पढ़े। क्या कोई मुझे सुन रहा है? ओ जीसस। परंतु वह क्या कहता है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा, ध्यान से देखिए। पहले क्या लिखा है? पहली लाइन में सुने, परंतु वह क्या कहता है। वह कौन? यह वह कौन है? ये वचन परमेश्वर क्या, परमेश्वर क्या कहता है? सुनिए, ये वचन कम ऑन, तेरे निकट है। ये वचन तेरे निकट है। तेरे मुंह में, ये वचन मुंह में है। तेरे मुंह में है। पहले ये वचन तेरे निकट है और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है। ये वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है। और यही वचन तेरे मुंह में है और यही वचन तेरे दिल में है। कौन है? वचन कहां है? मेरे निकट, मेरे मुंह में, मेरे मुंह में, मेरे हृदय में। ऐसा क्यों कहा गया? When you open the Bible, जब आप बाइबल को खोलते हैं वचन आपके निकट होता है। हालेलुया। लेकिन जब आप इसे मुंह में रख लेते हो, जब इसे आप मुंह में रख लेते हो तो ये एक ऐसा हथियार बन जाता जो बाहर जाकर काम करेगा।
ये जब मुंह में आता है और मुंह से हृदय में जाता है, तो सुन लीजिए जिसके कान हो। भजन संहिता 119 के 11 पद में वो क्या बोलता है? दाऊद ने कहा, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है ताकि मैं तेरे विरुद्ध अपराध न करूं। जब ये वचन आपके अंदर आ जाएगा, वो आपको आपराधिक मानसिकता से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों हुआ ऐसा? सुनो, ये 3 बातें क्यों लिखी हुई है? हालेलुया। बहुत बहुत सुंदर रेवलेशन। वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है। जिनके वचन निकट है वो काम नहीं करेगा। वचन तेरे निकट है, वचन तेरे मुंह में है, और वचन तेरे हृदय में। मुंह में क्यों है? अल कंफर्म। 9 पद को पढ़िए। कि यदि तू अपने मुंह से यदि यीशु तू, को, कौन? मैं, व्यक्तिगत। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु यीशु जानकर, को प्रभु जानकर, यीशु कौन? वचन, यीशु कौन? परमेश्वर। हा। यीशु कौन? परमेश्वर का वचन। उसने कहा, यदि तू अपने मुख से परमेश्वर के वचन को अंगीकार कर ले और अपने मन और से अपने हृदय में विश्वास कर ले, तो ये वचन तुझे परमेश्वर की ओर से बचा लेगा। उद्धार पाएगा। आर यू लिसनिंग? यस। वचन मेरे निकट है, वचन मेरे मुंह में है और वचन मेरे। हृदय में है। यदि तू अपने मुख से यदि तू अपने मुख से वचन को यीशु को अर्थात वचन को अंगीकार करे, तो तेरा अंगीकार परमेश्वर को एक्टिवेट कर देगा। तेरा अंगीकार परमेश्वर को हिला लेगा। तेरा अंगीकार जो वचन के बेसिस पर है, ये तुझे वो मिराज दे देगा जो परमेश्वर ने तेरे लिए तैयार किया। हालेलुया। आर यू लिसनिंग? हालेलुया। वचन मेरे निकट है, वचन मेरे मुंह में है, वचन मेरे हृदय में है। क्या करेगा? यदि तू अपने मुख से अंगीकार अंगीकार क्या करना? अंगीकार गाली नहीं करना है। अंगीकार ये नहीं करना दुखता है। अंगीकार ये नहीं करना शुगर है। अंगीकार नहीं करना कैंसर है। क्या अंगीकार करना है? प्रभु यीशु। यदि यीशु को प्रभु जानकर तू अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू उद्धार पाएगा। अगर ये वचन उद्धार के बारे में काम कर सकता है, तो ये कैंसर के ऊपर भी भारी है। हालेलुया। शुगर के ऊपर भी भारी, क्योंकि जब आपने अंगीकार किया, आपकी आत्मा को इसने पूरी तरह से रूपांतरित कर दिया। यस और नो? अगर ये वचन आपकी आत्मिक कंडीशन को रिपेयर कर सकता है, आपकी आत्मिक स्थिति को परिवर्तित कर सकता है, आपकी पोजीशन चेंज कर सकता है, आपका डीएनए चेंज कर सकता है, तो ये वही वचन है जो कैंसर के ऊपर जयवंत करता है। हालेलुया। Are you listening? हाँ या ना? यस से सही है, गलत है? मेरा मैसेज नहीं है। That is the word of God. Right? Right? आपका डीएनए चेंज हुआ कि नहीं? आप मसीह में कौन है? परमेश्वर की संतान। नई सृष्टि, पुराना रिकॉर्ड मिटा दिया गया। अब जो कुछ भी आपके पास है वो नया है। हालेलुया। नया क्या है? आप नई सृष्टि हो, आप जीवन से बढ़कर हो, आप उसके लेपालक पुत्र हो। जो कुछ परमेश्वर का वो आपका हो गया। आपकी पोजीशन जो है पृथ्वी पर से उठाकर स्वर्ग स्थान में बैठा दिए गए। कहां बैठा दिए गए? स्वर्ग में। Are you listening the message? मैंने इसको मनन नहीं किया था, बट यहीं आकर परमेश्वर ने कहा, जो तू तैयार करके उसको वाइंड अप कर। मैं मैसेज देता हूं। हालेलुया। यस,
वचन तेरे, वचन तेरे क्यों है मुंह में? क्यों है मुंह में? शौक हो जाओगे आप। हाँ? क्यों है मुंह में बताओ? सोचो सोचो, थोड़ा सा क्लास नहीं ली जा रही है। मुंह में क्यों है? पर आप तो बोलते नहीं हो, मुंह से तो कुछ और निकलता, मुंह से तो कुछ और निकलता है। And prove it from the Bible, हाँ? याकूब 3:3 पढ़िए। हालेलुया। क्या कोई है यहां पर कह सकता आमीन? आज का वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे अंदर फ्रूटफुल होगा। मैं कहता हूं ये वचन मेरे अंदर मैनिफेस्ट हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। सुनिए क्या लिखा है, 3:3, याकूब 3:3 जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के सुनो सुनो सुनो, जब हम कौन? मैं जब मैं घोड़ों को अपने वश में, कंट्रोलिंग पावर, ओ जब मैं घोड़े को अपने कंट्रोल में करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? तो उसके कहां लगाम लगती है? पैरों में, पूंछ में, कहां पर लगती है? गर्दन में कहां लगती है? कहां लगती है? कहां लगती है? कहां लगती है? लगाम कहां लगती है? इसका मतलब है कि अगर मुंह में लगाम लगाती तो उसकी देह नियंत्रित हो सकती है। उसी तरह से आपके अंदर अगर मुंह में परमेश्वर का वचन होगा तो आपकी अनडिसिप्लिन बॉडी जो है वो डिसिप्लिन हो जाएगी। हालेलुया। आपकी देह जो अनकंट्रोल्ड है वो कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि वर्ड में पावर है, वर्ड में लाइफ है। उसने कहा वचन में जीवन है। और जो हम बात आपसे कर रहे हैं वो जीवन की बात कर रहे हैं। हालेलुया। वो जीवन की बात कर रहे हैं। वचन में जीवन है। अगर आपने अपने मुंह में वचन रख लिया और उसे बोल दिया तो जीवन जो है वहां प्रवाहित होगा, जीवन जो है वहां चलन करेगा, जीवन जो है वहां पर क्रियाशील हो जाएगा। यस? हाँ नहीं? कुछ अलग है? समझ में आ रहा है? नाउ कंक्लूजन पर क्यों हुआ ये, है ना? अभी रोमियो में आ जाइए 10 अध्याय में। अब इसको वाइंड अप कर रहे हैं, थोड़ा बच्चों को बैठा लीजिए, हम वाइंड अप कर रहे हैं। कितने लोगों को आशीष मिली इस बात से? इसको मुंह में रखिए, ये आपके कैरियर को चेंज कर देगा, आपकी बॉडी को चेंज कर देगा, रिपेयर कर देगा। जो अंग खराब भी है उसको भी वो रिपेयर कर देगा, क्योंकि यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। पढ़िए 10वें पद को। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। क्या लिखा है? अगर आपको धार्मिकता में चलना है तो आपको हृदय से परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपनी हेल्थ पर बोलो और वैसा ही चलने लगो जैसा वचन कहता है, आपका कैरियर, आपकी हेल्थ जो है उकाबों की नाई नए पल में रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। यस, यीशु के नाम में हर एक टिकेगा नहीं। मेरा वचन है। नो पास्टर, बहुत सुंदर मैसेज। ओ वर्ड सुंदर है। हालेलुया। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी। किसके बारे में? यीशु ही प्रभु है। जब घुटने दुखने लगे तो क्या करना? यीशु मसीह मेरे घुटनों का प्रभु है। यीशु मसीह मेरी हेल्थ का प्रभु है। यीशु मसीह मेरे शरीर का प्रभु है। यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं का प्रभु है। यीशु मसीह मेरे मन का प्रभु है। यीशु मसीह मेरे विचारों का प्रभु है।
यीशु मसीह मेरे घर का, प्रभु है, यीशु मसीह मेरे पति का, प्रभु है, यीशु मसीह मेरी पत्नी का। प्रभु है। जो नहीं सुन रहा वो भी सुनेगा, यस, क्योंकि उसने कहा हर एक घुटना टिकेगा। ओ अगर आपने कह दिया वो नहीं सुन रहे हैं तो भी सुनेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु मैंने तो कह दिया वो सुनने चाहिए, मैं नहीं कहूंगी वो सुनते नहीं है, मैं तो कहूंगी वो मुझे ही सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, वो मुझे ही सुनते, प्रेज द लॉर्ड। किसी और को नहीं सुनते, वो मुझे ही सुनते हैं, क्योंकि मैंने कह दिया है यीशु मसीह मेरे पति का प्रभु है, यीशु मसीह मेरी पत्नी का प्रभु है। अगर आपने कह दिया तो वो होना शुरू हो जाएगा जो वचन में लिखा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहने से पहले हमें डाउट हो जाता, होगा कि नहीं होगा, नहीं झाला तरी, नाही झाला तरी, नाही दिसलं तरी काय कर, ते तर तसंच आहे, काय नाही झाला, आता आपण तोंड बंद ठेवायचं। नो, तब तक बोलते रहो जब तक तुम्हें रिजल्ट ना मिले, और रिजल्ट के बाद भी बोलते रहो, रिजल्ट पर रिजल्ट मिलेगा, और फिर भी ना मिले, फिर भी और चाहिए और दीजिए। क्यों?